तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बहुत ही आसान, खाने में एकदम लाजवाब, कम वक्त में आसानी से बन जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं अंडा मसाला, या जिसे तवा एग फ्राई भी कहा जाता है। बहुत ही लजीज बनता है, बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा तवा एग फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए 6 अदद अंडे, जिन्हें मैंने बॉयल किया, हार्ड बॉयल किया। इसके बाद इन्हें ठंडा कर लें। छीलने के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। आप चाहें तो इन्हें मज़ीद छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। एग मसाला बनाने के लिए मुझे कुछ सब्जियां चाहिए होंगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 हरी मिर्चें जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, 3 अदद टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 जवे लहसुन के। चलें जी, इन्हें मोटा मोटा सा रफली सा काट लेंगे और डालेंगे इन्हें एक मिक्सी जार में। तो जूसर ब्लेंडर जग में डाल दिया है मैंने प्याज, 3 अदद हरी मिर्चें। इसके अलावा शामिल करने लगी हूँ मैं अदरक और लहसुन। अगर आप लोगों के पास पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे आधा गड्डी और इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अच्छे रेड कलर के टमाटर लेने हैं आपने, तभी ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। इसमें डाल दें पानी तकरीबन आधा कप और इन सब चीज़ों का एक फ़ाइन पेस्ट बना लें और इसे एक साइड पे रख दें। अब तवा एग फ्राई बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा सा तवा। आप ये मज़ेदार सी रेसिपी किसी फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। चलें जी, तवे को ग्रीस कर लेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालकर और इस पर लगा देंगे अंडे। अंडे आप लोगों ने ऐसे लगाने हैं कि जर्दी वाला पार्ट नीचे की तरफ रहना चाहिए। अब देखें, एक साइड से ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ही अंडे हल्के से गोल्डन होंगे ना, बस इनकी साइड को चेंज करें और फ्लेम को ऑफ कर दें। तो अगर अंडे आप लोगों ने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं तो हार्डली इस रेसिपी को बनने में 10 मिनट ही लगेंगे। चलें जी, अंडों पर अच्छा सा कलर आ गया तो हम इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और उसी तवे पर डालूंगी मैं ऑयल तकरीबन आधा कप के बराबर। और जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था ना सब्जियों का, जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, वो शामिल कर दें। अब तवे पर सारे सब्जियों का मिक्स डाल दें। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और देखें मिक्स करते हुए इसे अच्छे तरीके से पका लें। जैसे जैसे आप पकाएंगे ना इस मसाले को, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। चलें जी, मैं मिक्स करते हुए इसे पकाऊंगी 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद आप लोग देखें माशाल्लाह से अभी से ऑयल ऊपर आने लगा है और मसाला तकरीबन भुनने लगा है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी कुछ पाउडर मसाले। नमक डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं हल्दी। इसके अलावा शामिल करूंगी लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून या 2 से 3 चुटकी और डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर भी डालना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। मैं आपको दिखा नहीं सकती, जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। चलें जी, सारे मसाले डाल दें और मज़ीद भुनाई शुरू कर दें, इतनी कि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। और माशाल्लाह से आप ज़रा ग्रेवी को चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। बस इसी स्टेज पर हम इस पर लगा देंगे अपने फ्राई किए हुए अंडे। और इसी स्टेज पर मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूँ, अगर तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। चलें जी, अंडे मैंने सारे ही लगा लिए हैं। अब देखें, इस पर डालेंगे कुछ हरा धनिया और अब मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए डालूँगी इसमें पानी। तो मैं आधा कप ही पानी डाल रही हूँ। हल्की फुल्की सी ग्रेवी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेवी को पतला करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हरी मिर्चें भी काट कर डाल दें और अब दम वाली फ्लेम पे आप लोगों ने इसे 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। 5 मिनट के बाद बेहद खुशबूदार, लजीज और जायकेदार सा हमारा तवा एग फ्राई एकदम तैयार है। रेसिपी बहुत आसान है, खाने में लजीज है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सादा रोटी या फिर चपाती,
पराठे के साथ तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।